नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग विद परमात्मा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस में आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ सीखने को पाएंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस हमारी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पार्ट 1। आज पार्ट 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आज हम आपको सिखाएंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये किस तरीके से ड्रा की जाती है और किस तरीके से काम करती है। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन पे ही ड्रा करके बताऊंगा, उसके बाद चार्ट भी बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। क्योंकि आप लोग एक बारी ग्राफ पे देखेंगे और एक बारी चार्ट पे, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि कभी दोबारा ट्रेंड लाइन और का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। दो, दोस्तों ट्रेंड लाइन का मतलब, ट्रेंड लाइन मीन्स एक लाइन ही होती है। ट्रेंड लाइन मतलब और क्या बताया जा सकता है उसमें। ट्रेंड हमें ये डिसाइड कराता है कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड पे मार्केट चलती है। एक साइड वेज होती है, एक डाउन ट्रेंड में होती है, एक अप ट्रेंड में होती है। तो हमें जो ट्रेंड लाइन होती है हमको ये बताती है कि जो मार्केट का ट्रेंड है ये बेसिकली किस तरफ का है, मतलब डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। साइड वेज में तो ट्रेंड का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दो जगह ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड जब होता है तो उसको डिसाइड करने के लिए एक ट्रेंड लाइन होती है। उसी ट्रेंड लाइन के बेस पे हम जो है ट्रेड करते हैं। और ट्रेड जो करते हैं वो हमें ट्रेंड पे ही करना चाहिए। कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर ट्रेंड है, आप ट्रेंड के स्पेसिफिक जा रहे हो, ट्रेंड की तरफ जा रहे हो, तो आपका पैसा अच्छा बनेगा। अगर ट्रेंड के अपोजिट काम कर रहे हो तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर हम ट्रेंड के साथ में काम करते हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमें ट्रेंड के साथ में रहना है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना है। उसके बाद में जो छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो उसमें भी ट्रेंड हमें दिख जाता है। जितने छोटे में जाएंगे हम उतने छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें ट्रेंड मिलता है। बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट का ओवरऑल सिनारियो कैसा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। तो उसी की बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। ओवरऑल ट्रेंड के ही ऊपर हम ट्रेड करेंगे। मतलब एक बार हमको पता लग जाए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, जब हमको ये पता लग जाएगा तो फिर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं। फिर अगर इंट्राडे करना है या पोजिशनल करना है, बीटीएसटी करना है, तो हमें जो है ट्रेंड लाइन के ही बेसिस पे जो है ट्रेड करना पड़ता है। और उसी के हिसाब से हम लोग पैसा बनाते हैं। अगर ट्रेंड में हम लोग हैं मार्केट के तो पैसा अच्छा बनेगा। तो मेन चीज ट्रेंड लाइन जो है वो सिर्फ एक बेसिकली लाइन होती है। उसके लिए वो ऊपर को होगी या नीचे को होगी, हम एकदम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं। ट्रेंड नीचे ट्रेंड लाइन जो है वो अप ट्रेंड ऊपर वाला ट्रेंड कहा जाएगा, नीचे को जो अप डाउन ट्रेंड है वो नीचे को कहा जाएगा। जैसे मार्केट में मान लीजिए ये हमारा जो है बेसिकली ये बेस पॉइंट है। मान लीजिए, एक सेकेंड, ये मान लीजिए बेस हो गया हमारा, ये साइड बेज मार्केट है। अब ये जो ट्रेंड लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये अगर ऊपर को जा रहा है तो ये अप ट्रेंड हो गया, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये ये डाउन ट्रेंड हो गया। मार्केट जब भी जाएगी ये
ऐसे ऐसे चलेगी, सीधा कभी नहीं जाती। तो जो ये हमें जो ट्रेन लाइन ट्रेंड लाइन जो है दो जगह ड्रा की जाती है, एक हायर हाई की जाती है ड्रा। जैसे ये जब ये जो स्विंग बन रहा है ये हायर हाई है, तो ये लोअर लो कहा जाएगा। लोअर लो इसमें बनेगा, ये हायर हाई है ना। जैसे एक हाई ये बना, फिर लो बना, फिर ये एक हाई बना, फिर ये एक लो बना, फिर ये एक हाई बना, फिर एक लो बना। तो हमें बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमें पहला जो स्विंग मिला, ये ये पहला स्विंग मिल गया, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, ऐसे चौथा स्विंग हम खींच लेंगे। तो ये ऊपर का हो गया, नीचे का भी इसी तरीके से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ये ड्रा किया भी जाता है। और जब मार्केट नीचे को आएगी तो बेसिकली ऐसे ऐसे आती है ये। जो ट्रेंड लाइन इसमें इसमें क्या हो गया, शायद हम ड्रा नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा। आ, ये गई, फिर ये इस तरीके से। जब ये लोअर लो बनाएगा इस तरीके से, ये लोअर लो हो गया। जितनी बारी इस ट्रेंड के पास जाएगी मार्केट, उतनी बारी रिजेक्शन आता है। मान लीजिए ये ट्रेंड हो गया हमारा, ये ट्रेंड, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन मारी, फिर जब भी इसके पास आएगी वो नीचे ही रिजेक्ट करके चली आएगी। ये ऐसे ऐसे ड्रा होता है ये। ठीक है। अब नीचे को भी हम लोग 2 पॉइंट, मान लीजिए 2 पॉइंट मिल गया हमको, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिला के ऐसे हम ट्रेंड लाइन जो है ड्रा कर लेंगे। तो सिंपल सी चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रेंड लाइन, बस केवल थोड़ा समझने की बात है। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। आइए हम चार्ट पे आप लोगों को समझाते हैं। इसको पहले हम हटा देते हैं, उसके बाद जो है चार्ट पे आएंगे। देखिए हमने टाइटन का चार्ट जो है ओपन किया है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीजों में आपको सिखाऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, मार्केट बहुत सिंपल चीज है। आप उसको जिस तरीके से समझेंगे उस तरीके से आपको लगेगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आप लोग परेशान रहेंगे। और हर एक कैंडल पे जो पोजीशन है वो नहीं बनाई जाती है, हमें एक पैटर्न होना चाहिए हमारा ट्रेड करने के लिए। उसी पैटर्न के बेस पे हम लोग जो है ट्रेड करते हैं। कहिए हर कैंडल पे, हर स्विंग पे अगर ट्रेड मारे तो ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें वेट और करना पड़ता है उसके लिए। जो है चार्ट बनना चाहिए, जब चार्ट हमें बोले कि हाँ अब एंट्री मारना है, जरूरी है, एंट्री लायक है ये पोजीशन, तब हम एंट्री मारते हैं, उसके पहले नहीं मारते। आइए देखते हैं किस तरह से आपको कहाँ एसएल लेना है, क्या करना है, आपको चार्ट में समझाऊंगा। और बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। मान लीजिए जो, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पार्ट 1, तो जाके आप लोग उसको देखिए, उससे थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए पहला हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का एक सपोर्ट मिल गया। एक सेकेंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रा की जाती है आप लोगों को मैं इस तरीके से सिखाऊंगा। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर ही लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रा की जाती है, मान लीजिए इसमें हमें 2 स्विंग चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए। पहला स्विंग मान लीजिए ये हो गया, और दूसरा हो गया ये, इसको मिला के हम लोग ट्रेंड लाइन, ये अब ट्रेंड है। अब ट्रेंड लाइन जो है वो एकदम सीधी लाइन होगी तो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती, हमें 90 डिग्री वाला नहीं चाहिए, 45 हो, 60 हो, तो ये ज्यादा सस्टेनेबल होती है। और ज्यादा एकदम सीधी लाइन होगी तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती। कोई भी चीज देख लीजिए जो बहुत तेजी से चढ़ता है वो बहुत ज्यादा रुकता नहीं है, जो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, उसकी जो रुकने की क्षमता होगी वो ज्यादा होती है। इसलिए हमें भी इसी मार्केट में साइकोलॉजी के हिसाब से चलना है। कुछ मतलब अगर जो है ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी आती है मार्केट। लेकिन अगर हम इसको गैम्बलिंग की तरह खेलेंगे तो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मार्केट जो है वो
थोड़ा पेशेंस है, लर्निंग के साथ में ही हमको करनी है। तो जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए हमको पहला स्विंग जो है आपको दिखाए बेस पे ही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लिखा है ट्रेंड लाइन, इसको सिलेक्ट करते हैं। पहले ही स्विंग पे हम ये यहाँ क्लिक करेंगे, दूसरा पॉइंट मिलाएंगे, ये देखिए ये ये दूसरा पॉइंट, ये पहली ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दी। अब इसमें एक ट्रेंड लाइन और दिख रही है, ट्रेंड लाइन के बीच में एक भी ट्रेंड लाइन हमें मिल जाएगी। ये यहाँ ड्रा किया, ये ये ट्रेंड लाइन, ये स्विंग जो थोड़ा नीचे हुआ है, ये और एक ट्रेन लाइन हम ऊपर को ड्रा करेंगे। देखिए स्विंग हमारा ये ऐसे ही अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करके छोड़ देंगे ना, तो हमको मिटाने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट ऐसे चलती जाएगी, लेती जाएगी अपना ट्रेंड। और जितनी बार भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगी वहीं पे हमें एंट्री बनानी है। और उसके लिए जो कहते हैं एसएल क्या होना चाहिए मार्केट में सर, तो एसएल अगर हमारा डिसाइड करना है तो उसके लिए हमारी एंट्री जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। जितनी अच्छी एंट्री करेंगे उतना अच्छा एसएल हमें मिलेगा। तो बहुत ज्यादा बड़ा एसएल लेने से मार्केट में हमारे नुकसान होता है। मार्केट में तो एसएल लेना है सर, अगर एसएल डिसाइड करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो गैम्बलिंग नहीं होगी। जो स्टॉक मार्केट है वो क्या कहते, हमें प्लान करके चलना पड़ता है। कहते हैं ट्रेड मतलब ट्रेड और प्लान, प्लान और ट्रेड। कोई भी ट्रेड करने से पहले हमें ये प्लान कर लेना चाहिए कि हमें क्या ट्रेड करना है। और जब हम ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं तो हमको ये होना चाहिए कि हमने प्लान क्या किया था, सिर्फ हमको उससे ही ट्रेड करना है। तो हमें एंट्री के पहले ही एग्जिट का भी सोच लेना चाहिए कि हमको एग्जिट कहाँ करना है, कहाँ हमारा एसएल होना है। बाद में हमें लालच में नहीं आना है, जो हमारा प्लान है हमको उसी को ट्रेड करना है। बस यही रूल रेगुलेशन पे चलेंगे तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये जो ट्रेंड लाइन है सब हमने जो ड्रा की है, मार्केट देखिए सर, ये एक सपोर्ट रजिस्टर हॉरिजॉन्टल का एक ये निकल के ये आ रहा है। अब आपको हम समझाएंगे क्या है। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का है, टाइटन चार्ट है हमारा। ये देखिए जो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सब मतलब जो सपोर्ट एरिया है, जब इसने इसको ब्रेक किया तो ये जितनी बार भी यहाँ आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इसको, ये गया, फिर ये, फिर ये दूसरा पॉइंट में सपोर्ट का मिला। यहाँ से जब मार्केट निकला ये एक स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद फिर नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद जब ये हाई बनाया था, इसी हाई के पास जाके फिर से हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ ये मार्केट दिखेगा। ये देखिए यहाँ गया, यहाँ आके फिर इसने जो है रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे को आ गई। फिर से तीसरी बार जब इसने सपोर्ट लिया, फिर ये नीचे रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर इसने अपने सपोर्ट एरिया के पास डब्लू पैटर्न बनाया, जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। डबल बॉटम पैटर्न इसको आगे हम और समझाएंगे आपको। जैसे किसी भी मार्केट में बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं पहले से ही कि सर बॉटम बन चुका है कि नहीं, बॉटम बन चुका है नहीं। मार्केट आपको खुद बताएगी कि बॉटम बन गया है या अभी बनना बाकी है। कोई भी चीज हमें होप ट्रेड नहीं लेना है, कभी भी हमें होप ट्रेड नहीं करना है। जब हमें जो मार्केट में जो दिखेगा उसके बाद ही हमें कोई भी डिसीजन लेना है। पहले अगर बॉटम बन जा रहा है तो आपको मार्केट बोलेगा कि हाँ मैं तैयार हो चुका हूँ, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए। इसके पहले हमें कुछ करना नहीं है।
मार्केट इतनी प्यारी चीज है, कोई भी चीज करने के पहले आपको बताएगी कि ये करना है। जैसे अब देखिए कितना अच्छा ये जो डबल बॉटम पैटर्न हमारे सपोर्ट एरिया के पास तैयार हुआ है। कहीं भी कोई भी चीज बन रहा है, कोई भी पैटर्न बन रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बनता है, तो उसमें ज्यादा हमें प्रॉफिट के चांस होते हैं। इसलिए हमें जो भी सब कोई भी पैटर्न तैयार हो रहा है तो उसको सपोर्ट और बॉटम देखना चाहिए कि ये कहाँ पे बन रहा है। बन तो रहा है, सही बात है, क्योंकि मार्केट में पैटर्न ही बनेगा, कैंडल ही बनेगी। लेकिन मेन चीज ये होता है कि ये बन कहाँ रहा है। जब ये सपोर्ट एरिया के पास बनेगा या रेजिस्टेंस एरिया के पास बनेगा तो हमारा एसएल बहुत छोटा होगा, वहां से हम क्वांटिटी प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में लेंगे तो हमको ये पता नहीं है कि ये मार्केट ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे बन रहा है तो जो ये जब डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है तो ये इसका जो लो होगा ये हम स्विंग मान कर एसएल मान करके इसका जब नेकलाइन ब्रेक होगी तो यहाँ से हम पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन बनाने के बाद इस पूरी जर्नी को हम प्ले करेंगे। पहला नंबर तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एफएनओ और इंट्राडे को भूल जाइए, क्योंकि आप कैश मार्केट में जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। कैश मार्केट में काम करने के बाद ही वो एडवांस लेवल की ट्रेडिंग होती है कि एफएनओ और इंट्राडे में किया जा सके। तो जरूरी है कि आप इक्विटी मार्केट में पहले अपने आंखों को ट्रेंड कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली वीडियोस देखिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी ही वीडियो देखिए, जो भी वीडियो आपको समझ में आती है वो देखिए, क्योंकि लर्निंग इतनी ज्यादा जरूरी है इस मार्केट में। अगर लर्निंग नहीं होगी तो लोग कहेंगे सिर्फ गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग नहीं है सर, जो स्टॉक मार्केट है ये सट्टा नहीं, साइंस है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ये एकदम सही चीज है। इसको गैम्बलिंग की तरह देखोगे आप तो ये गैम्बलिंग है, लेकिन अगर इसको एक बिजनेस की तरह देखोगे तो ये साइंस है। और इसको अगर सही से करोगे तो ये बहुत अच्छा कैरियर है। मतलब किसी के पास जाना नहीं है आपको, और कहीं भी आप हैं, आपके मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। इस मार्केट में रहने के लिए सब पैसे की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास पैसा हो। जब तक पैसा नहीं है आप छोटी 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 क्वांटिटी में प्ले कीजिए, आप क्योंकि पैसा कमाने मत आइए। सिर्फ अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए, चार्ट देखिए, जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए, क्योंकि आपकी लर्निंग तभी हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो डबल बॉटम सॉरी डबल बॉटम पैटर्न तैयार हुआ सपोर्ट एरिया के पास, फिर कभी भी मुड़ के इसने इस डबल बॉटम पैटर्न के लो को नहीं ब्रेक किया है। यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ से निकला बॉटम तैयार करके, जो ये स्विंग हुआ करता था इसको होने के बाद, ये ये लेवल ब्रेक होने के बाद यही लेवल अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखिए जिसको ये अभी तक रेजिस्टेंस ले रहा था वही अब इसके सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद सीधा जो है मार्केट एक अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। हमको एक स्विंग मिला, यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आने के बाद भी हमें एक स्विंग मिला, यहाँ से ये फिर ऊपर गया, अब फिर से नीचे आया। हमारा ये जो कहते हैं दो पॉइंट थे हमारे लिए तैयार हो गए ट्रेंड लाइन के, ये जो नीचे वाला डबल बॉटम पैटर्न वाला और ये ऊपर का, ये दो स्विंग हमको मिल गए। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ ट्रेंड लाइन आप लिखा हुआ है, आप ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करके ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से जब ट्रेंड लाइन पे हम आए, यहाँ से हमने किया, ड्रा किया, देखिए तीसरी बार जब ये मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आया तो यहीं इसके ऊपर से बाइंग जो है होने लगी, क्योंकि उनको बाहर लोगों को पता है कि ये ट्रेंड लाइन है, ये जो है डिमांड एरिया है, यहाँ से डिमांड आएगी। यहाँ से निकले, ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद भी हमने इस हाई को ब्रेक किया। इस हाई को ब्रेक करने के बाद भी हमें फिर हमें एक स्विंग मिला, इसको हमने फिर से ड्रा कर दिया। ये ट्रेंड लाइन अब ड्रा हो गई है। अब इसको हम बढ़ाते जाएंगे। अब चार्ट पैटर्न जो है आपका जो है संकुचित हो गया है एकदम, आपको दिखने लगा है कि चार्ट क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। जब आप इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी जाएंगे इन फ्यूचर मार्केट, आप
को दिखेगा यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से फिर से जब भी अब जाएगा मार्केट, ये एक जोन बन गया है, ये ट्रेंडिंग जोन इसको बोलेंगे। इस ट्रेंड लाइन के जो जोन है, इसमें अब जब भी ऊपर जाएगा, ये सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, और जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों यही है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है बहुत सिंपल चीज है, आप लोगों को एकदम कंफ्यूज करके रखा गया है सभी लोगों को मार्केट में। और ये मान लीजिए ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर डे टाइम फ्रेम में आएंगे तो उसमें भी हमें ट्रेंड दिखेंगे, और जो है हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखेगी, सपोर्ट दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने छोटे समय के लिए हमको ट्रेड करना होता है, जिससे हम मेन चीज है हमको बड़े टाइम फ्रेम में ही ज्यादा, जैसे लोग अभी बिगनर हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो हमें ओवरऑल ट्रेंड को बताता है, और जो हमें दो दो चार चार पॉइंट में डराने की बात है वो डर नहीं लगता। मेन चीज है पहले नंबर तो जो क्वांटिटी आप प्ले कीजिए तो उसको अपने कंट्रोलिंग में रखिए, क्योंकि जब तक आपकी क्वांटिटी बड़ी नहीं होगी आपको डर नहीं लगेगा, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार होएगी, और आप इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आपको अपने आंखों को ट्रेंड करने की जरूरत है, और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस देखेंगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप जल्दी से जल्दी मार्केट को सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले है कि आप चार्ट खूब देखिए, जितना हो सके उतना चार्ट देखिए, अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए, क्योंकि चार्ट ही है जो सब कुछ हमें करता है इस मार्केट में, हमारे लिए करता है। चार्ट जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा आपको पैटर्न दिखेगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, आपको सिर्फ हम लोग लाइन बता सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो देखिए, अगर किसी की आती है तो उसको देखिए, लेकिन बिना सीखे बिना समझे मार्केट में पैसा ज्यादा लेके मत आइए। छोटी छोटी क्वांटिटी में आप प्ले कीजिए। मैं तो कहूंगा सबसे पहले आप इक्विटी में आइए, और ये इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया है, जो ये बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं ना सर, ये एक्चुअल में होती नहीं है। जिस दिन आप मार्केट में आएंगे उस दिन आपको सारा कुछ पता लगेगा। आप अच्छे से काम सीखने के बाद ही मार्केट में काम कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में प्ले कीजिए। मार्केट में और सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों हम आपको एक और वीडियो में, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएगी अगली वीडियो में। इसके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।